संगठित बाबू ने कहा कि हमारे पास वक्ता बहुत ज्यादा है, लेकिन आचार संहिता का भी समय है और जैसा कि हम लोग को 5 बजे तक का ही समय दिया गया है, तो मान के चले 10-5 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो हमारे पास इतने वक्ता है कि लगभग हम लोग को 1.5 से 2 घंटा का समय चाहिए था, जो कि संभव नहीं है प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो खैर, अभी चुनाव का कैंपेन चलेगा, हम लोग गांव-गांव जाएंगे, प्रखंड जाएंगे। कैंपेनिंग अभी लगभग 15 से 20 दिनों का चलेगा। उस समय हमारे वक्ताओं को अपनी बातों को रखने का अवसर निश्चित ही दिया जाएगा। तो आज घाटशिला उपचुनाव झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के उम्मीदवार श्री रामदास मुर्मू जी के नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित तमाम साथियों, नौजवानों, माताओं, बहनों, हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यों और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया हाउस से जुड़े हुए तमाम साथियों, आज झारखंड राज्य में घाटशिला का उपचुनाव होना है। चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होता है, लेकिन कभी कभी आकस्मिक असामयिक परिस्थितियों के कारण उपचुनाव भी होते हैं। और आज जिस झारखंड की हम बात करते हैं, इस झारखंड को बना हुआ 25 साल हो चुका है। इन 25 सालों में झारखंड की तस्वीर जिस प्रकार से बदलनी चाहिए थी, झारखंड की स्थिति जिस प्रकार से बदलनी चाहिए थी, कहीं न कहीं आज प्रश्न चिन्ह लगा है। आज झारखंड का हर एक गली, झारखंड का हर एक गांव, हर एक टोला, हर एक मोहल्ला, हर एक कस्बा इस बात को कह रहा है कि आखिर हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य क्यों बनाया, क्यों हमारे पूर्वजों ने लड़ के झारखंड राज्य लेने का काम किया। आज झारखंड का मतलब एक भवन, लेकिन इस भवन के निर्माण में जो नींव दी गई है, उस नींव में हमारे पूर्वजों का रक्त सना है, उस नींव में माताओं की चित्कार सनी हुई है, उस नींव में छोटे छोटे बच्चों की रुदन और क्रंदन छिपी हुई है, तब जाकर हमने अलग झारखंड राज्य लिया है। लेकिन आज 25 साल के बाद हर एक झारखंडी, चाहे वो नौजवान है, वो महिला है, वो बुजुर्ग हो, वो किसान हो, वो कामगार हो, वो यही सवाल कर रहा है कि आखिर हमने झारखंड राज्य किन के लिए लिया था। और आपको भी ये तय करना है, हमारे नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, के झारखंड राज्य हमने किसके लिए लिया है? क्या सिर्फ 81 विधायकों के लिए झारखंड राज्य लिया गया है? क्या कुछ परिवारों के लिए झारखंड राज्य लिया गया है? तो इस बात को उत्तर घाटशिला के उपचुनाव में आपको देना होगा, क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, उनके घर वाले, वो परिवार वाले हैं। उसका उत्तर आप यहाँ की जनता को देना है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमारा 8000 वोट आया था, वो जनता का वोट नहीं था, वो तो हमारे कार्यकर्ताओं का वोट था। यानी 1 साल के से भी कम समय में हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन, मात्र चुनाव जो विधानसभा का चुनाव था उससे 2-3 महीना पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था। और हम लोग जो कार्यक्रम करते थे, यूट्यूब वगैरह में जो हमारे भाषण गांव में लोग सुनते थे, उस भाषण से प्रभावित होकर हम लोग जो काम करते थे, धरना देते थे, मुआवजा के लिए लड़ते थे, चाहे ब्लॉक हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, तो उन कार्यक्रमों को देखकर, उन कार्यक्रमों को सुनकर हमें 8000 लोगों ने वोट दिया था। तो अगर वो 8000 लोग आज की तारीख से, आज की तारीख नहीं कहेंगे चूंकि अभी मान के चलिए सिंबल आना बाकी है, यानी जिस दिन सिंबल मिलेगा उस दिन की तारीख से वो 8000 लोग अगर ये डिसाइड कर लें कि वो दिन में 10 दिन में नहीं, पूरे चुनाव भर, पूरे चुनाव का जिस दिन वोटिंग नहीं हो जाता है, उस दिन तक अगर वो लोग 10-10 वोट एकत्रित कर लें, अपनी मेहनत से अगर 10-10 लोगों को वोट करवा दें, तो चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। 8000 को अगर मात्र 10-10 वोट, जितने भी हमारे पूर्व के चुनाव में हम लोगों को वोट मिला था, 8092 के आसपास का वोट था, और वो सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। जनता, चूंकि अभी तक हम लोग जनता के बीच पहुंची नहीं है, चूंकि नई पार्टी है, नए लड़के हैं, चाहे रामदास मुर्मू रहे, चाहे खुद मैं रहूं, या हमारे मंच में जितने भी हमारे भाई बहन जो पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी आयु क्या है? 25 से 35 साल के बीच की आयु है। तो हम लोग इतने कम समय में जनता के बीच पहुंच ही नहीं पाए। तो इसलिए जो वोट हमारे पास अभी है 8000, उसमें किसी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमें गर्व करने की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने हमें 8000 वोट किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा
कि आज आप प्रण लें कि आपको चुनाव तक मात्र 10 लोगों को ऐड करना है। वो आपके कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके साथ स्कूल में पढ़ने वाले लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। यानी आपको पूरे चुनाव का जो 20 दिन 25 दिन का समय मिलेगा, इस 20-25 दिन के दिन में 10 लोगों को तो कन्विंस करना है, मात्र 10 लोगों को कन्विंस करना है। उसके बाद ये हमारा कोल्हान प्रमंडल है। इसके बाद हमें जो भी बाकी विधानसभा है, चाहे जुगसलाई हो, सरायकेला हो, खरसवा हो, वो हम लोग खूब सारा वोट लेकर आए हैं। जैसे हमारे संगदीप बाबू बहरागोड़ा से आते हैं, बेबी बहन हमारी सरायकेला से आती है, प्रेम मार्डी भाई हमारे सरायकेला से आते हैं, नवीन दा, तरुण दा, जितने भी लोग हैं, तो वो लोग भी जितने पड़ोसी विधानसभा के हैं, वो लोग भी जब तक चुनाव ना होता है, आप एक समय निर्धारित कीजिए और घाटशिला में कैंपेनिंग करिए। ज्यादा नहीं, 2, 4, 5 वोट करके सबको मेहनत करना है। आज हमारे पास इतनी बड़ी सेना है कि हम लोग 2, 4, 5 वोट करके, ज्यादा नहीं, हम 2000 और 200 की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 200 वोट दिलाना है। अगर हम लोग 5-10 वोट भी अगर ऐड करने लगे तो ये चुनाव हम लोग जीतने में सक्षम रहेंगे। और बिल्कुल मैं, अगर मेरी बात, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया हाउस, मीडिया से जुड़े बंधु लोग आए हैं, बहनी लोग आए हैं, तो उनके माध्यम से घाटशिला की तमाम जनता तक मेरी बात जाएगी। तो मैं तमाम लोगों से कहूंगा, जो लोग इंडिया गठबंधन के जैसे कोर वोटर माने जाते हैं, मान के चलिए अल्पसंख्यक, आदिवासी, और जो एनडीए गठबंधन के कुछ पिछड़े और सवर्ण जोन के कोर वोटर माने जाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर इंडिया गठबंधन को यह सीट ना मिले तो सरकार गिरने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन को अगर ये सीट ना मिले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जेएलके को एक सीट मिलता है तो हम सीधे दोगुना हो जाएंगे, दोगुनी ताकत के साथ, दोगुनी उत्साह के साथ, दोगुनी रफ्तार के साथ विधानसभा में मुद्दों को रखेंगे। मैं तमाम घाटशिला विधानसभा के तमाम वोट कहूंगा, क्योंकि आज के डेट में अब जनता का वोट तो रहा नहीं। अब जनता कहाँ रही वोट देने वाली, अब तो सब किसी का वोटर है। अब पहले चुनाव होता था कि जनता वोट करती थी कि 5 साल में किसी को बदलने की जरूरत करती थी, कोई अगर गलत काम करे तो उसे हराने का काम करती थी। लेकिन अब जनता क्या हो गई कि किसी पार्टी विशेष का वो आइडियोलॉजी में ढल चुकी है कि भाई वो उससे कैंडिडेट, अगर कोई इस पार्टी का कैंडिडेट आ जाए, वो अच्छा है बुरा है, उसमें कोई भी रहे, क्योंकि हम देश में देख रहे हैं मोदी जी को, हम तो उसी को दे देंगे वोट। या हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी को, उनके सिंबल से कोई भी आएगा हम उसको वोट कर देंगे। पहले होता था कि लोग इतना सोचते थे कि भाई 5 साल ये प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया, जीतने के बाद हमसे नहीं मिला, इसने हमारे मुद्दों को उठाया नहीं, इस बार इसको हराएंगे। लेकिन अब जनता तो वैसी रही नहीं, वो अच्छा है बुरा है, वो एनडीए से है तो एनडीए का एक वोट है, एनडीए का एक माइंडसेट है कि भाई ये समाज के लोग, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे किसी से आपत्ति, मैंने तो एक माइंडसेट बन गया कि फलाना समाज, ओबीसी का फलना वर्ग, जनरल का फलना वर्ग, ये एनडीए का वोट है, इंडिया माइनॉरिटी ट्राइबल्स, ये फलना वर्ग, ये इंडिया का वोट है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि फिलहाल घाटशिला के चुनाव में 29 में अब क्या करेंगे नहीं करेंगे 29 में देखा जाएगा, लेकिन घाटशिला के चुनाव में मैं आपसे इतना तो आग्रह करूंगा कि एक सीट जीतने से ना बीजेपी ज्यादा उनको कुछ होने वाला है, ना सरकार को कुछ होने वाला है, लेकिन अगर एक सीट हम जीत जाते हैं तो आपको भी मालूम है अभी विधानसभा में बोलने के लिए क्या समय दिया जाता है कि जिस पार्टी का जितना विधायक हो उतना मिनट दिया जाता है। तो जेएलके पार्टी का एक विधायक है 1 मिनट दिया जाता है। अगर हम लोग घाटशिला को जीत जाएंगे तो 2 विधायक होगा तो 2 मिनट दिया जाएगा। तो 1 मिनट में अगर हम सदन में सार्थकता के साथ जनता के मुद्दों को रख सकते हैं तो 2 मिनट में दुगुना रखा जाएगा, काम दोगुना बढ़ेगा, मुद्दे दोगुने सदन के सामने आएंगे। और आप ये भी देखे होंगे कि हमने कभी अगर मगर की बात नहीं की है। विधानसभा को आपने देखा होगा टेलीविजन टीवी में, अपने मोबाइल में, चैनल्स में, चाहे किसी भी, हमने कभी इधर उधर की बातें नहीं की, ना हमने किसी की आलोचना ना प्रशंसा में समय दिया। आप तो देखे होंगे बहुत सारे लोग अपने किसी को अगर इंडिया की बात है तो हेमंत सोरेन जी को कभी शाहरुख खान कह के फुलाने लगते हैं, अगर एनडीए को बोलने दिया जाए तो मोदी का गुणगान करने लगते हैं। लेकिन एकमात्र विधायक है जरा महतो जो टू दी पॉइंट
चाहे वो किसी भी मामला हो, वो विस्थापन नीति का मामला हो, स्थान नीति का मामला हो, या स्टूडेंट का मामला हो, या किसान का मामला हो, किसी का मामला हो, मैं टू दी पॉइंट बात को उठाने का काम करता हूँ। तो इसलिए यह चुनाव एक नया चुनाव होगा, एक नए तरीके का चुनाव होगा, और बिल्कुल आज इस राज्य की जनता को भी तय करना है कि इस राज्य का भला कैसे होगा, इस राज्य के युवाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा, इस राज्य की महिलाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, जो शहीदों के सपने से झारखंड सींचा गया है, उन शहीदों का सपना कैसे साकार होगा, ये आज सबसे पहले तो घाटशिला की जनता को तय करना होगा। यार एक बात जान लीजिए, आज देखिए बहुत सारे लोग, मुझे कहने में किसी प्रकार से असहज महसूस नहीं हो रहा, मैं साफ कहता हूँ, जो भी प्रत्याशी आए हैं, चाहे बाबूलाल दादा रहे, चाहे सोमेश दादा रहे, जनता इनको व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं कर रही। हम लोग भी अभी घूम के आए, हम लोग जिधर से आए वो बाजार होता है, आपको मालूम है बाजार में ज्यादातर थोड़ा सा एनडीए के सपोर्टर होते हैं, उन लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग का वोट देना मजबूरी होता है, हम लोग भी बाबूलाल जी को पसंद नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट। तो मैं जनता से कहना ये चाहता हूं कि अगर आप जब तक मजबूरी में वोट देंगे तो मजबूरी में वो लोग टिकट भी तो लेंगे। जब तक जनता मजबूरी में वोट देगी, पॉलिटिकल पार्टियां मजबूरी में टिकट देगी। इसलिए आप तीसरे फ्रंट को चुनिए, आप चौथे फ्रंट को चुनिए, तभी नेशनल पार्टियां अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देगी। आप जो शिकायत करते हैं कि भाई हमको कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप खुद कहते हैं कि कैंडिडेट जो भी रहे हमको मजबूरी में वोट करना है हमको। इसलिए मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो इस बार पार्टी के आधार पे नहीं, कैंडिडेट की योग्यता के आधार पे वोट करें। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो घाटशिला के मुद्दों को विधानसभा तक लेकर जाएगा। आज आप देखे होंगे हम विधायक डुमरी के हैं, लेकिन हमने जादूगोड़ा का मामला को विधानसभा में उठाया। आज बताइए 25 सालों से क्या जादूगोड़ा आज से वो दंश झेल रहा है, या फिर जादूगोड़ा के साथ अन्याय आज से हो रहा है? नहीं, बरसों से हो रहा है। लेकिन किसी विधायक का, किसी भी नेता का हिम्मत नहीं हुआ कि सदन में इस बात को उठाए, क्योंकि सबको डर लगता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां सामने हो, बड़े बड़े उद्योग घराने सामने हो, तो सभी लीडर को डर लगता है। तो भाई डरे हुए नेताओं को क्यों चुनते हो? निडर लोगों को चुनो, जो बेबाक होकर आपकी आवाज बढ़ने का काम करे और आपकी आवाज को उठाने का काम करे, ऐसे लीडरों को चुनो। आज घाटशिला की बात करें तो घाटशिला भी धीरे धीरे एक औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि बगल में जमशेदपुर है, तो उसका असर धीरे धीरे घाटशिला में आएगा। घाटशिला में नए उद्योग आएंगे, जमीनों का अधिग्रहण होगा, जबरन जमीन लिया जाएगा। अभी आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, आप लगातार वहां आंदोलन किया जा रहा है, कंपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। जब आपका काम बंद है तो जमीन छोड़ देना चाहिए, जमीन रहितों को वापस होना चाहिए। तो ये मुद्दे सदन तक कौन उठाएगा? क्योंकि आपको भी मालूम है, आप भी जानते हैं, इस चुनाव के बाद परिणाम चाहे कुछ भी रहे, XYZ कोई भी जीते, जीतने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा और हारने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा। अगर जो भी इस चुनाव को अगर वे लोग जीतते हैं, तो जो जीत के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा, और जो हार के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा। आपके साथ, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके पीड़ा में कौन रहेगा, ये घाटशिला की जनता को तय करना है। और हमें लगता है रामदास मुर्मू जी से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है जो आपके साथ खड़ा रहे। आपके साथ कौन लड़ेगा? आपके साथ धरने में कौन बैठेगा? आपके साथ कोई समस्या होगी तो कौन खड़ा होगा? आज आप देखिए, जब से जेल कैंप पार्टी का उदय हुआ है, जब भी किसी को अगर थोड़ा मैंने चोट भी लगता है, मामूली चोट लगता है, तो सबसे पहले जेल कैंप को याद किया जाता है। और हम लोग रात 2 बजे 3 बजे तक धरना में जाके बैठते हैं, जब तक उसको न्याय नहीं मिले। अरे राज्य में तो छोड़िए, हम लोग प्रदेश भी जाते हैं। हमारे पार्टी के लोग मजदूरों की बात को अगर देखा जाए, न्याय दिलाने के लिए हम लोग राजस्थान, उड़ीसा तक जाते हैं। तो ये भी आपको तय करना है, बड़ी पार्टियां, चूंकि बड़ा लेवल है उनका, बड़ी पार्टियां हैं, वो आपके बीच चुनाव में आएंगी। हमेशा अगर आपके बीच कोई है तो जेल कैंप खड़ा है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा, जो लोग यहाँ तक नहीं भी आए हैं, चूंकि दीपावली का दिन चल रहा है, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि लोग पर्व त्योहार है, लेकिन
जो लोग घरों में भी बैठे हुए हैं, मैं उनको स्पष्ट कहूंगा, इस बार वोट बदलाव के लिए करिए। बदलाव का होना बहुत जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित रह जाएगा। फिर और यहाँ आप सोचिए ना, यही आप सोचिए चंपई चचा, चूंकि मान के चलिए सौम्या जी के पिताजी का देहांत हुआ तो उस पर हम थोड़ा सा रहने देते हैं। हम चंपई चचा का उदाहरण लेते हैं। चंपई चचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, रहे कि नहीं, लेकिन फिर भी उनको याद है कि बाबूलाल सोरेन को सेट कर दिया जाए। चंपई चचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, फिर भी उनको बुढ़ापे में चिंता है, जबकि उनके पास अरबों की संपत्ति है। अगर आज के दिन से चंपई चचा बिस्तर में बैठ जाए ना, बेड में बैठ जाए, घर में खटिया में बैठ जाए, तो उनकी 5 पुश्ते आराम से बैठ के खाएंगे। आज भी अगर चंपई चचा कुछ ना करे, चंपई चचा अगर कुछ ना करे तो उनकी हमें लगता है कम से कम, ज्यादा तो हो बहुत ज्यादा होगा, 5 पुश्ते यानी 5 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। फिर भी उनको चिंता है कि बाबूलाल सोरेन को विधायक कैसे बनाना है। बगल में रघुवर दास जी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, कई बार वो भी मंत्री रह चुके हैं। हमको लगता है 5-6 बार विधानसभा भी जा चुके हैं, यानी विधायक बन चुके हैं। फिर भी उनको चिंता है कि अपनी पुतोहू को टिकट देके विधायक बना दिया, जबकि आपको भी मालूम है वो 5-10 पीढ़ी बैठ के खाएंगे। लेकिन रघुवर चचा को भी चिंता है कि हमारी पुतोहू विधायक कैसे बने। यही आपके अर्जुन मुंडा जी, हमारे इस राज्य के और एक मुख्यमंत्री, बहुत नामी चेहरे, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। उनको भी चिंता है कि अपनी पत्नी को इस बार टिकट दिला दे, पटका से उनकी पत्नी लड़ी। तो ये अब जनता को तय करना है कि जो मुख्यमंत्री रहा है उसको अपने बच्चों की चिंता है, उसे अपने बेटे की, पुतोहू की, पत्नी की चिंता है। तो जनता अपने बच्चों की चिंता करती है नहीं करती है, ये आप पे डिपेंड करता है। उनसे सीखिए कम से कम। वो मैं 3-3 मुख्यमंत्री का आपको नाम गिनाया, आप ही के कोल्हान के, उधर मधुपुरा को छोड़ देते, अभी दूरी है, यही आपके अगल बगल के चंपई चचा, रघु चचा, मुंडा जी, 3-3 मुख्यमंत्री। और किनको टिकट दिलाया? एक ने बेटे को जो घाटशिला में उम्मीदवार है, एक ने पत्नी को जो चुनाव हार गई, और एक ने अपनी पुतोहू को जो चुनाव जीत के विधायक बनी है। अरे जिनके पास अरबों की संपत्ति है, लाख और करोड़ तो छोड़िए, अरबों की, जिनकी संपत्ति अनुमानित अरबों की है, आज वे लोग चिंता कर रहे हैं मेरा बेटा कैसे विधायक बने।